रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का करण समैन की राम राम। और किसान भाइयों ने लगातार मैं वीडियो दिखाऊं एक आधुनिक किसान की, तो आज फिर मैं बिडाई खेड़ा गांव में खड़ा हूं। आधुनिक किसान की वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। और वो आधुनिक किसान किस तरह इसने एक नर्सरी लगाई है और वो नर्सरी के माध्यम से ही जो कमाई है वो करन लाए रहे। पूछेंगे कितनी कमाई करा है। आप देखने ला रहे हो, देखो मेहनत, किसान की मेहनत यह है। तब गर्मी में तपन लग रही है गर्मी, और इबी बीच में मैं खड़ा है। मैं चौकी तकूंगा, थोड़ा आगे भी आ जाइए भाई, आगे आके दिखा दिए भाई साहब। राम राम। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दे दे दर्शकों ने। मैं विनोद कुमार बिडाई खेड़ा विनोद कुमार बबली। बबली, और मैं ये बागवानी की तरफ मेरे गांव में रुझान किया। और मेरे गांव में लगभग 700 के आसपास एकड़ 700 एकड़ जमीन बाग लग चुके हैं। और अब और भी हम प्लांट तैयार कर करके पूरे गांव को बागवानी की तरफ लेके जाना। भाई साहब राजनीति में थे, बड़े भाई पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन राजनीति टकायू किस तरह? नहीं, राजनीतिक से हटके तो नहीं है। राजनीतिक के साथ साथ ये भी है, ये तो हमारा पुराना खानदानी 3 पीढ़ी से खेती का, तो हमारा सबसे पहला काम ही खेती का था। जी जी जी। ठीक है, खेती के साथ साथ राजनीति में, और अब फिर खेती की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। जी जी। तो ये गांव में जितनी बागवानी है, जितना पूरे मेरे बिडाई बागवानी शुरुआत हमने 2014 इलेक्शन लड़िया। हाँ। जब इलेक्शन हार गए थे हम, इलेक्शन हारने के बाद भी बागवानी में हमने 1 साल पूरी मेहनत करी और पूरे गांव में बागवानी का लोगों भ्रमण करा। कई जगह में यूनिवर्सिटी में गए, कई बागवानी सरसा इन्नाबाद उधर किन्नू बाग थे वो देखे। हमने पूरा हरियाणा सर्च करा। फिर ये सारी चीज देख के हमने ये जो हमारी जमीन है, यहाँ का पानी है, अमरूद का लिए जो सैंपल हमने टेस्ट किया पानी के मिट्टी के, तो उसे अमरूद की ही फसल कामयाब हुई और ये हमने लागू की। तो भाई साहब मैं सारे दर्शकों ने एक बार बता देना चाहता हूँ, इन्होंने राजनीति बाद में शुरू करी है। किसानी, किसान का घर पैदा हुए और किसानी को इन्होंने बढ़ावा दिया है। राजनीति में रंदे रंदे भी इन्होंने किसानों को ही आगे लेके आए, किसानों के लिए ही कार्य किया और किसानी को ही बढ़ावा दिया। ईब इन्होंने एक नर्सरी तैयार कर रखी है। भाई साहब ये नर्सरी तैयार करी है आपने, नर्सरी किस तरह तैयार करी और जो इसका आइडिया है वो कहाँ से आया? ये नर्सरी जब हमने शुरू में बागवानी शुरू करी, हम पौधे लेने बहुत दूर दूर जाते थे। जैसे अन्नाबाद है, फिरोजपुर जुर्का है, बड़ी दूर दूर डब्बा वाली है। बिल्कुल। तो वहाँ पौधे लेने आते थे। एक तो वहाँ लेबर की बड़ी समस्या थी, सुबह जाते थे दोपहर तक कोई लेबर नहीं मिलती, पूरा दिन भूखे प्यासे बैठे रहते थे। बिल्कुल। और एक मनमाने रेट लगाते थे और पौधा भी अपनी मर्जी से देते थे। बिल्कुल। तो हमारे आइडिया, हम क्यों ना इसको तैयार किया जाए। तो हमने वो मन में ठान के और अपनी यहीं पे हमने नर्सरी तैयार करी। और मैंने ये नर्सरी मेरी माँ के नाम से, शारदा फ्रूट नर्सरी के नाम से तैयार करवाई। और इसमें हमने ये नर्सरी तैयार करके 5-6 साल हो गए। अब लोगों को पौधे तैयार करके लोगों को किसानी को जीरी और गेहूं का चक्कर छुटा के और बागवानी की तरफ। तो ये इसमें कितना मान लीजिए खर्चा जो है तैयार करने में? देखिए, ये तो पौधे डिपेंड होता है भाई, पौधा कितने तैयार होते हैं। कई बार 40% पौधा तैयार, कई बार 70 हो जाता है। मौसम पे भी डिपेंड करता है। खर्चा तो कम, अगर पौधा सही तैयार हो तो खर्चा कम। अगर ज्यादा पौधा, जैसे आप ये देख रहे हो, बहुत सारा खराब भी हो जाता है। तो जैसे ये कलमें खराब हो गई है, ऐसे कोई 40% 50%, उसके हिसाब से खर्चा निर्भर है। उसी से हिसाब से इसकी रेशो बनती है जी। तो अगर कोई खरीदता है पौधा तो कितने रुपए में आप पूरा खेत का एक खेत में 1 किले में लगभग 80 बाई 80 में 135 पौधा लगता है और 16 बाई 16 में 165-60 पौधा लगता है। तो ये 75 रुपये का पौधा गवर्नमेंट की स्कीम है। पहले 100 रुपये थी सब्सिडी, अब 75 गवर्नमेंट ने कर दी। तो 75 रुपये जो खरीद है उसी का गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। जमींदार कुछ नहीं लगता। तो आपने ही पहला कोई बागवानी कर रखी है? हाँ बिल्कुल कर रखी है। कितने एकड़ में? हमने लगभग 60-70 एकड़ में बागवानी कर दी और अब की बार और हमने 20 एकड़ और लगाई। तो कितना फायदा है उसमें? उसमें 3 गुना फायदा कहूंगा मैं तो। यानी कि जीरी और कणक आप उससे 3 गुना फायदा। 2-2 ढाई लाख के मेरे गांव में 500-600 एकड़ बाग है। हर बाग 2 से 3 के बीच में, कोई 2-2.25 लाख में, कोई 2.5 लाख में। और दूसरा फायदा क्या है, जो बेरोजगारी है, हमारे गरीब है, उनको रोजगार मिल रहा है। अब मेरे अब अगले दिन सीजन शुरू हो जाएगा अमरूद का। बिल्कुल। तो उसकी अमरूद की तुड़ाई के लिए फ्रूटिंग जब शुरू हो जाएगी, इसमें लोहा खड़ा है, डांगरा खड़ा है, टोहाना शहर से भी मतलब 3-4 गांवों की लेबर हर रोज कम से कम 1000 लेबर यहाँ काम करती है, उनको रोजगार मिले। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अगर आप बात करें कोई संपर्क करें आप तय नर्सरी अगर वो तैयार करना चाहे तो वो भी करवा दो। हाँ बिल्कुल, जो आओगे तो उसको सुझाव दिए जाएंगे, उसको बताया जाएगा, उसको कलम की जरूरत है बाग से कलम देंगे, सब कुछ उसको सिखाया जाएगा। और मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छा इनकम का एक जरिया है। और जो छोटा जमींदार है 2-4 एकड़ वो खुद मार्केटिंग भी कर सकता है, अपनी दुकान भी कर सकता है, शॉप भी बना के खुद भी फ्रूट बेच सकता है। बिल्कुल इसमें तो मैं कहता हूँ एक तो पानी का बचाव बिल्कुल और एक वातावरण वायु का भी और रहने सहने का खाने का घर का फ्रूट है, अच्छा ताजा फ्रूट है, तो सब चीज का बेनिफिट है। इनकम भी 2-3 गुना इनकम है, ये करना चाहिए मतलब। अच्छा, अमरूद के साथ साथ कोई और दूसरा भी आपने करे बागवान? अमरूद के साथ हमारा किन्नू है, जैसे माल्टा है, चीकू है, ये चीकू के पेड़ लगाए हुए हैं हमने। ये तो जैसे जामुन है, यहाँ की धरती जामुन भी अच्छे, जामुन भी लगा रखे हैं, 200-250 पेड़ है, चीकू का है, आड़ू है, ये अपना आलू बुखारा का पौधे हैं सामने खड़े हैं। तो यहाँ हर चीज की नींबू का है, 9 एकड़ नींबू का बाग है। अच्छा अच्छा, हाँ नींबू का भी बहुत अच्छा है, मुनाफा है उसमें? बहुत अच्छा है। बागवानी कोई भी हो, किसी प्रकार का पौधा हो, हर बागवानी में मुनाफा है, पर 1-2 साल उसको जमींदार को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम छोटे बच्चे को पालते हैं उसी तरीके से छोटा पौधा बच्चे की तरह पालना पड़ता है, और 2 साल बाद वो फ्रूट पे आता है, इनकम शुरू हो जाती है। तो क्या संदेश देना चाहोगे जो किसान भाई लगातार मतलब परंपरागत खेती कर रहे हैं, कणक बो दी, जीरी लगा दी, वो उसके अंदर बारिश होगी, कणक मर जाए, जीरी मर जाए, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनको ये कहूंगा एक बार यहाँ आके विजिट करें, मेरे से मिले आके, और ये बागवानी पर ध्यान दें और इसकी ओर बढ़ावा दें। इसमें एक तो मेहनत कम है। अब जीरी में तो कटाई के साल में एक बार कणक काटनी है, बोनी है, फिर जीरी लगानी है, फिर उसकी कटाई है, फिर मंडी में है, फिर बारिश आंधी आता है, बाढ़ आता है, ओले पड़ जाते हैं, फसल खराब होती है। इसमें कोई नुकसान नहीं है किसी प्रकार का, मेहनत कम है और इनकम बहुत ज्यादा है। तो मैं तो मेरे किसान भाई यही कहूंगा, उस पारंपरिक खेती को छोड़ के और बागवानी की तरफ ध्यान करें। यानी कि अगर नर्सरी लगाना चाहो कम बजट में तैयार कर सके? बिल्कुल, इसमें कोई खर्चा नहीं है। अगर है तो गवर्नमेंट इसका पूरा सहयोग देती है। अच्छा। हर चीज में सब्सिडी है, हर पौधे पे सब्सिडी है। अगर आप ड्रिप सिस्टम करो, ड्रिप पे सब्सिडी है। अगर डैम बनाओ तो डैम पे सब्सिडी है। हर चीज में सब्सिडी है। इसमें कोई ज्यादा मोटी पूंजी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल छोटे लेवल से आदमी शुरू कर सकता है। यानी कि छोटा जमींदार भी शुरू कर सकता है? बिल्कुल, चाहे 1 एकड़ का वो भी कर सकता है, अच्छा मुनाफा कमा सकता है। यानी कि जो क्योंकि जो कलम है, पौधे हैं, आप तैयार करना सिखा दोगे, सब कुछ सरकार दे देगी? बिल्कुल, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। और गवर्नमेंट के जो है हमारी बागवानी के है यहाँ टोहाना ऑफिस है, वो कर्मचारी बड़े अच्छे हैं। फतेहाबाद से डीएफओ हमारे बहुत हमें कोऑपरेट करते हैं, फोन पे बिल्कुल रहते हैं, 24 घंटे कोई बात पूछनी है बताते हैं, वो गाइड करते हैं, बड़ा अच्छा हमारा सहयोग करते हैं। तो भाई देखो, किसान भाइयों को चाहे कहीं भी फायदा हो, वो वीडियो आपके सामने लेके आए। आज हमने पता चला कि विनोद बबली ने एक नर्सरी तैयार कर रखी है और बागवानी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। 60-70 एकड़ इन्होंने खुद बाग लगा रखा है। तो हमने कि आप तक ये वीडियो पहुंचाने खातिर ये वीडियो बनाई है, ताकि आप भी इस प्रकार कम बजट में ज्यादा मुनाफा कमा सको, क्योंकि किसान के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर किसान को बचना है तो इस प्रकार जो आधुनिक खेती है, बागवानी है या कोई और खेती है, उसकी ओर आना होगा। तो और भी हमारे साथ साथी हैं, उनसे भी हम बात करांगे। एक बार भाई साहब, क्या बताओगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है जी। क्या क्या बताओगे, क्योंकि आप भी लगातार यहाँ पे कार्य कर रहे हो, और क्या आपने भी इस प्रकार आधुनिक खेती करी है? बिल्कुल भाई साहब, एक तो इससे सबसे बड़ी हमारी जमीनें बच रही हैं, जो हम बार बार ज्यादा खाद डाल के जमीनों खराब कर रहे थे। बागवानी के कारण एक तो जो केंचुआ होता है वो दोबारा से जमीनों के अंदर लौट चुका है, और ये बात आप जानते हो, जिस जमीन में केंचुआ आ जाता है वो अपनी उर्वरक क्षमता दोबारा से पा लेती है। बिल्कुल। और इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा फायदा है। हमारी आमदनी तो बढ़ी थी है, साथ साथ में पर्यावरण बच रहा है जी। और फ्रूटिंग से आमदनी तो काफी अच्छी बढ़ रही है। तो क्या क्या संदेश देना चाहोगे किसान भाइयों को? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा उसके इसकी तरफ अग्रसर हों, अमरूद लगाएं, किन्नू लगाएं, जैसे उनकी जमीन अलाउ करती है, टेस्टिंग करा के मिट्टी पानी के उसके अकॉर्डिंग बागवानी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो भाई देखिए, किसान हमारे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि क्यों ना परंपरागत खेती को छोड़ के आधुनिक खेती की ओर बढ़ा जाए। तो आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करते रहें। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।